Hello students, good morning to all. I hope you have all performed very well in the half yearly exams. Now we will start new chapter, section 1. Young uncle goes to his village of section of unit 3, family fun. This extract is from Young Uncle Comes to Town. ये एक्सट्रैक्ट है जो कि एक बुक से लिया गया है. उस बुक का नेम है यंग अंकल कम्स टू टाउन, अ डिलाइटफुल बुक बाय द वंदना सिंह, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार बुक है वंदना सिंह की. यंग अंकल, द यंगर ब्रदर ऑफ द चिल्ड्रंस फादर एंड द अनयूजुअल पर्सन is an unusual person who finds a unique and hilarious solution to any problem that he faces. ये यंग अंकल की स्टोरी है जो कि छोटे ब्रदर हैं चिल्ड्रंस सरिता, रवि एंड बेबी के फादर के, और जो कि एक अनयूजुअल पर्सन है जो कि किसी भी प्रॉब्लम का बहुत ही मज़ेदार सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं. Read about his preparations for a visit to his great uncle's village. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन की है अपने ग्रेट अंकल के विलेज जाने के लिए. Summer had been washed away by the monsoon, and after a month of steady rains, the clouds receded to make way to the cooler season. गर्मियाँ ख़त्म हो चुकी थी. लगातार बारिश के बाद बादल जो हैं वो सर्दियों के मौसम की तरफ अग्रसर हो चुके थे. यंग अंकल बीइंग प्लान अनदर ट्रिप. यंग अंकल ने फिर से एक ट्रिप का प्लान किया, दिस टाइम टू हिज फादर्स विलेज. और इस बार वो प्लानिंग जो थी अपने फादर के विलेज जाने की थी, वेयर ही हैड स्पेंट सम मेमोरेबल समर्स एज अ स्कूल बॉय, जहाँ पर उन्होंने अपने स्कूल बॉय के रूप में बहुत ही मेमोरेबल समर्स जो हैं वहाँ पर बिताई थी. मोस्ट ऑफ हिज फैमिली हैड मूव्ड आउट ऑफ द एंसेस्ट्रल विलेज होम, बट टू ऑफ हिज ओल्डेस्ट रिलेटिव्स स्टिल लिव्ड इन द विलेज. अब जनरली जो होता है गांव से लोग छोड़कर शहर में आ जाते हैं अपने काम के लिए, तो इसी तरह का वहाँ भी हुआ था. सारी फैमिलीज़ जो हैं उस पैतृक गांव को छोड़कर शहर की तरफ आ गई थी. सिर्फ उनके दो ओल्डेस्ट रिलेटिव्स जो थे वो वहाँ पर थे, वो अभी भी वहीं थे. अंकल वो थे, दीज वर एंसेंट अंकल एंड हिज वाइफ एंसेंट आंट, और वो थे एंसेंट अंकल और एंसेंट आंट. Ancient uncle was young uncle's great uncle, but most people called him ancient uncle because he was very old. क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे तो जनरली सारे लोग जो हैं उन्हें ancient uncle के नाम से पुकारते थे. Whenever they mentioned him, they would say, "Oh, ancient uncle," and shake their heads because he often didn't believe like a dignified old man of 88. वो अपने आप को 88 का ओल्ड मैन नहीं मानते थे. जब भी कोई उन्हें एंसेंट अंकल के नाम से पुकारता था तो वो अपना सिर हिला देते थे. इन फैक्ट सरिता's लास्ट मेमोरी ऑफ हिम ड्यूरिंग वन ऑफ हिज रेयर विजिट टू देयर टाउन इन्वॉल्व्ड crawling with him on hands and knees under the dining table to scare the dinner guest. अब सरिता को याद है जब वो पिछली बार अपने विज़िट के लिए वहाँ गांव में गई थी तो वो एंसेंट अंकल ने किस तरह से उसके साथ एक मज़ेदार किस्सा किया था. वो दोनों जो है डाइनिंग टेबल के नीचे छुप गए थे. किसको डराने के लिए? डिनर गेस्ट को डराने के लिए. एंसेंट अंकल हैड हॉर्सेस एंड काउस. उनके पास बहुत सारे हॉर्सेस और काउस थे. एंड देयर वर प्लेंटी ऑफ फैमिली स्टोरीज अबाउट देयर एक्सप्लॉइट्स. और उनके पास बहुत सारी कहानियाँ थी, बहुत अधिक मात्रा में कहानियाँ थी अपनी बहादुरी की सुनाने के लिए. एक्सप्लॉइट्स इट मीन्स बहादुरी.
The children really wanted to go with young uncle to see their legendary relatives, but their mother put her foot down. और जो भी बच्चे जिन्होंने उनके बारे में सुना तो वो सब चाहते थे कि वो यंग अंकल के साथ उन फेमस रिलेटिव्स से मिलने के लिए जाएं, लेकिन उनकी मदर ने उन्हें जाने से मना कर दिया. What? Go see ancient uncle without me to keep you all out of mischief? Certainly not. माँ ने क्या कहा? क्या तुम एंशिएंट अंकल के यहाँ जाओगे बिना मेरे शैतानी करने के लिए? बिल्कुल नहीं जा सकते तुम. बट यंग अंकल विल बी देयर, सैड रवि. रवि ने माँ को बोला कि यंग अंकल हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ होंगे. तो यंग अंकल प्लस एंशिएंट अंकल मीन्स इवन मोर ट्रबल. यंग अंकल और एंशिएंट अंकल जब दोनों मिल जाएंगे तो और ज़्यादा ट्रबल की बात है. देयर मदर सैड ग्रिमली. उनकी माँ ने बहुत ही कठोरता से कहा. ग्रिमली इट मीन्स बहुत ही इस आदेश पूर्वक कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना है. एंड व्हाट्स अबाउट अ स्कूल? और स्कूल का क्या होगा? द चिल्ड्रन वर डिसअपॉइंटेड. माँ की इस बात को सुनकर बच्चे जो हैं डिसअपॉइंटेड हो गए, वो बहुत निराश हो गए. यंग अंकल रिमाइंडेड दैम दैट दिस ट्रिप वुड बियर फ्रूट एंड न्यू स्टोरीज बट दे वुडंट स्माइल. यंग अंकल ने उन्हें कहा कि चलो कोई बात नहीं, इस ट्रिप के से आने के बाद मैं तुम्हें और न्यू स्टोरीज़ जो है वो सुनाऊंगा और न्यू स्टोरीज़ जो तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा. ही टोल्ड दैम 3 हेयर राइजिंग ओल्ड स्टोरीज़ अबाउट द डैम एंड गोबरमल विच चीयर्ड दैम अप ओनली अ लिटिल. उन्होंने उन्हें 3 ओल्ड स्टोरीज़ भी सुनाई डैम एंड गोबरमल की, लेकिन उससे भी उन्हें थोड़ा ही मज़ा आया, ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया उन बच्चों ने. This was surprising because the Gobarmal stories were part of the family tradition and the children loved being terrified by them. ये जो गोबरमल की स्टोरी थी वो उनकी फैमिली की ट्रेडिशनल स्टोरीज़ थी और बच्चे जो है उनसे डरना उन्हें पसंद था. मतलब जब भी कोई बड़ा उनको अलग अलग तरीके से उन स्टोरीज़ को सुनाता था तो बच्चे उससे थोड़ा डर जाते थे. What long faces, young uncle said finally. जब उन स्टोरीज़ को सुनकर भी बच्चे खुश नहीं हुए तो यंग अंकल ने कहा कि क्यों दुखी हो. All right, never mind गोबरमल and his 7 eyes. चलो कोई बात नहीं, अब मैं उन गोबरमल और उसकी 7 eyes की स्टोरी तुम्हें सुनाता हूँ. Tell me what you want from the village. चलो कोई बात नहीं, अब ये बताओ तुम गांव से क्या चाहते हो, मतलब मैं तुम्हारे लिए गांव से क्या लेकर आऊँ. Apart from the usual fine crop of all tale, and I will be sure to bring it for you. The 2 older children looked happier. उसने कहा कि भाई मैं ये बहुत सारी स्टोरीज़ तो लेकर आऊँगा ही, और ये बताओ मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो तुम कहोगे वो भी मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा. तो इस बात को सुनकर 2 बड़े जो बच्चे थे यानी सरिता और रवि जो वो तो खुश हो गए. They decided they wanted mangoes more than anything because the village mangoes were the best in the known universe. तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप जब कह ही रहे हो तो आप वहाँ गांव के मैंगोज़ लेकर आना, क्योंकि वो सारे यूनिवर्स में जो बेस्ट मैंगोज़ जो हैं उस गांव के होते हैं. They grow only a special groves near the village. इन मैंगोज़ को स्पेशल ग्रोव्स में उगाया जाता है एंड वो लार्ज गोल्डन ल्यूशियस एंड एम्ब्रोसियल. और ये मैंगोज़ जो होते हैं बड़े और गोल्डन कलर के होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं. इनफ टू इंस्पायर पोइट्री इन द मोस्ट पोइटिक सॉल. और जो भी प्रोस्टिक सॉल, और जो भी मतलब कि इन आम को देखता है तो साधारणतया उसे वो इंस्पायर हो जाता है पोइट्री करने के लिए. बट द बेबी बीइंग मोर एम्बिशियस दैन हर सिबलिंग्स. लेकिन जो बेबी जो सबसे छोटा चाइल्ड था वो बहुत और ज़्यादा एम्बिशियस था अपने भाई बहनों से. वॉजंट सेटिस्फाइड विद मेयर फ्रूट. वो सिर्फ मात्र फ्रूट से सेटिस्फाइड नहीं था. शी फ्रॉन्ड एंड पॉन्डर्ड. और वो बहुत गुस्सा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और बहुत दुखी होते हुए वो सोच रहा था.
The next day, young uncle's friend Yusuf came to visit. और अगले दिन देखो क्या होता है, यंग अंकल के फ्रेंड जो हैं यूसुफ जो है उनके वहाँ विज़िट के लिए आते हैं. ही वॉज अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट. वो एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे हु कुड मेक द मोस्ट अमेजिंग एनिमल नॉइजेस. जो कि बहुत सारे अमेजिंग एनिमल्स की नॉइज़ को निकाल सकते थे, मतलब बहुत सारी एनिमल्स की आवाज़ जो है वो निकालते थे. एंड ही ऑलवेज लाइक टू एंटरटेन द चिल्ड्रन. और उन्हें बहुत पसंद था बच्चों का मनोरंजन करना. दिस टाइम ही ब्रॉट दैम अ पिक्चर बुक फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल. और इस बार वो अपने साथ एक पिक्चर बुक लेकर आए थे जो कि उस पिक्चर बुक में ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स यानी सब तरह के एनिमल्स की पिक्चर थी. आई एम वेरी वरीड अबाउट द नीलमगिरी नेशनल सेंचुरी, ही सैड. अब यूसुफ अंकल ने यंग अंकल को कहा कि मैं नीलमगिरी सेंचुरी के लिए बहुत दुखी हूँ. इट इज़ अ स्मॉल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ये बहुत छोटा सा प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है. वन ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट ऑफ द इंडियन टाइगर. और ये इंडियन टाइगर्स के लिए लास्ट रिसॉर्ट है. बट ईच फॉरेस्ट रेंजर आई अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर इट लीव्स आफ्टर अ वीक और सो एंड विल नॉट टेल मी वाई. और जो भी फॉरेस्ट रेंजर मैं इसके लिए अपॉइंट करता हूँ वो एक ही हफ्ते में वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है और ये भी नहीं बताता कि वो इस फॉरेस्ट को छोड़कर क्यों गया. आई डोंट नो व्हाट द ट्रबल इज़ एंड अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव टाइम टू विज़िट नीलमगिरी. और मैं ये नहीं जानता कि वहाँ पर क्या ट्रबल है और मेरे पास नीलमगिरी जाने का टाइम भी नहीं है. बट लिसन, इट्स नॉट टू फार फ्रॉम योर विलेज. पर सुनो, ये तुम्हारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है. कुड यू लुक इनटू इट फॉर मी माय फ्रेंड. क्या तुम मेरे लिए वहाँ जाकर आओगे. यंग अंकल एंथियस्टिकली एग्री. वो बिल्कुल सहमत हो गए इस बात से. लेटर when he was showing the baby the animal book, she pointed at a picture of a tiger responding rally in a forest clearing. और जब वो उस बेबी को वो बुक दिखा रहे थे तो बेबी ने पॉइंट आउट किया एक आराम से बैठे हुए टाइगर की तरफ. दे, शी सैड इम्प्रेशियसली. उसने एक आदेश देते हुए भावना से बोला कि दे, ये मुझे चाहिए, यानी ये टाइगर जो है ये मुझे चाहिए वहाँ से. आई कांट ब्रिंग यू अ होल टाइगर, यंग अंकल सैड. तो यंग अंकल ने कहा कि पूरा टाइगर तो मैं तुम्हारे लिए नहीं ला सकता. दे वोंट अलो हिम टू ऑन द बस. वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे उसे बस में लाने के लिए. द बेबी पॉइंटेड एट द टाइगर्स टेल. तो बेबी ने टाइगर टेल की तरफ पॉइंट आउट किया. They, she said with the magnanimous air. बहुत एक अंदर से उदार विचार के साथ उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, टाइगर नहीं तो मुझे ये टैल ला कर दो. I can't bring you tiger's tail either. तो यंग अंकल ने कहा मैं तुम्हारे लिए टाइगर टैल भी नहीं ला सकता. The tiger might object. टाइगर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है. द बेबी लुक्ड इम्पेशेंट. अब बेबी जो है बहुत ही इम्पेशेंट दिखने लगा. दैन शी पॉइंटेड टू द वेरी टिप ऑफ द टाइगर्स टैल. तो उसने बिल्कुल टाइगर टैल के कॉर्नर पर जो है अपनी उंगली रखी. बोला अ हेयर फ्रॉम द टिप ऑफ द टाइगर्स टैल. अब मुझे सिर्फ ये हेयर चाहिए टाइगर्स टैल के. वेल, आई विल ट्राई माई बेस्ट. ठीक है, मैं कोशिश करूँगा. प्रॉमिस्ड यंग अंकल. यंग अंकल ने प्रॉमिस किया. ही डिडंट नो हाउ ही वॉज गोइंग टू डू इट. वो नहीं जानते थे कि वो ये कैसे कर पाएंगे, मतलब टाइगर के हेयर किस तरह से ले आएंगे वो, स्पेशली इफ़ द हेयर वॉज स्टिल अटैच्ड टू द टाइगर. बट अ प्रॉमिस वॉज अ प्रॉमिस. हालांकि जो हेयर है वो भी टाइगर से ही अटैच थे, लेकिन अब उन्होंने प्रॉमिस कर दिया तो प्रॉमिस ही होता है. तो उन्होंने कहा, उसको प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है मैं ले आऊँगा. सो 2 days later, young uncle waved goodbye to his brother and sister-in-law and the 3 children and took a rickshaw to the bus stand. और इस तरह से 2 दिन बाद यंग अंकल
अपने भैया और भाभी को और तीनों बच्चों को गुड बाय कहकर रिक्शा उन्होंने लिया बस स्टैंड के लिए और वो वहाँ से चले गए। सो it is a good story by the Vandana Singh. I hope you enjoy it. Thank you.